हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1.13 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्लास 12 का। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। फिगर 1.30 शो ट्रैक द थ्री चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखिए, आपको दिख रहा होगा, हमारे पास एक डायग्राम है और उसमें हमारे पास तीन चार्जेस हैं, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं, जो कि दो जो चार्जेस हैं ये दो ऊपर जा रही हैं और एक नीचे जा रही है। ऊपर जाने का मतलब है ये ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ऊपर जा रही है, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, और ये नेगेटिव की तरफ आ रही है तो ये पॉजिटिव है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसके फर्स्ट एंड सेकेंड चार्जेस इज नेगेटिव एंड थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव। फाइंड रेशियो। अब हमें फाइंड करना है रेशियो। अब हमें इनको रेशियो में निकालना है, तो उसके लिए हम रेशियो निकालते हैं इनका दोस्तों। देखिए गाइज, मैंने इसका रेशियो निकाल दिया है। F इक्वल्स टू एम है, हम इसमें F इक्वल्स टू एम है, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q नॉट E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F Q नॉट E इक्वल्स टू एम ए। Q नॉट को इसके नीचे इसके अंदर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो M नीचे, Q नॉट इधर और A इधर आ जाएगा। हमें A की वैल्यू निकालनी थी, A आ गया हमारे पास। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करना है मोशन की। y इक्वल्स टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी हमारे पास 0 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। y हम ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ये, और हम इससे 2y ई टी स्क्वायर हमारे पास Q नॉट बाई एम की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। हमें क्वेश्चन में इसी की वैल्यू बतानी थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q नॉट एम प्रोपोर्शनल टू y। थर्ड पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। थर्ड पार्टिकल जो है वो हमारा हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो है, यानी कि सबसे ज़्यादा चार्ज मास रेशियो जो है वो थर्ड चार्ज है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 10 raised to the power 3 I cap and C. What is the flux of the field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel? And next, to YZ plane B. What is the flux through the same square of the normal to its plane? Make a 60-degree angle with the x-axis. अब हमें एक एक्स एक्सिस पर 60 डिग्री एंगल दे दिया गया है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्क्वायर है, उसका हमें पहले फ्लक्स निकालना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उसका स्क्वायर का फ्लक्स निकाल के 90 डिग्री पर रख कर देखना है। फर्स्ट फॉल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई ए कॉस थीटा। ई हमारे पास गिवन है 3 × 10⁻³ आई कैप, एंड ए हमारे पास गिवन है, एंड थीटा हमारे पास इस टाइम सबसे पहले पार्ट में हमारे पास थीटा 0 है। हम इन वैल्यू इनमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 30 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कुलाम। एंड नेक्स्ट बी पार्ट करेंगे हम। कुलाम वही हमें निकालना है फ्लक्स उसमें, लेकिन इस बार बस एक चेंज है कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 60, बाकी सब कुछ हमारे पास सेम है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास इस बार आंसर निकल के आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ये हमारे पास डायग्राम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। एंड अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रो अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फोर फेसेस आर पैरेलल टू द कंडीशन प्लेन। आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। हमारे पास एक क्यूब है और उसकी साइड जो है वो पैरेलल है, तो हमें क्यू नेट यानी कि फ्लक्स नेट निकालना है ई ए कोस थीटा। देन द फ्लक्स इज पैरेलल सो थीटा इज 90 डिग्री। अगर हमारा फ्लक्स पैरेलल है तो हमारे पास जो थीटा होगा वो हमारा 90 डिग्री पे होगा। 90 आप देख सकते हैं ना, 90 ये प्लेन है, प्लेन के आगे परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, इधर से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री हो गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ई क्यू नेट इक्वल्स टू ई ए साइन कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू आप जानते होंगे, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा पूरा आंसर 0 कर देगा, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें आपको लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं
कि आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स गाइस।